आज आपको न्यूज 18 पर हम एक ऐसे अधिकारी से मिलवाते हैं जो आईएएस रहे हैं और गुरुग्राम में भी पोस्टिंग रही है और हरियाणा के भी अलग अलग जिलों में उनकी पोस्टिंग रही है। लेकिन नौकरी के बाद अब उन्होंने आलीशान जिंदगी जीने की बजाय गाय की सेवा करने की ठानी है और गुरुग्राम से दूर खेतों के अंदर आकर के उन्होंने एक जगह ली और जहां पर उन्होंने करीब 300 गाय रखी हैं और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आइए तो मिलवाते हैं उन आईएएस अधिकारी से जो गुरुग्राम में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, हरियाणा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब वो गाय की सेवा कर रहे हैं। सर, कितनी गाय रखी हुई हैं आपने और यहाँ पर, और किस तरह से ये आपके मन में ख्याल आया कि गौशाला जो है ये खुलनी चाहिए? देखिए, आज डेट में हमारे पास 296 गाय है यहाँ पर। बाकी जैसे गाय बढ़ती है हम दूसरी जगह रख देते हैं। हमारी कैपेसिटी जो है 200 की है केवल, और कैपेसिटी से ज़्यादा हम गाय नहीं रखना चाहते क्योंकि गाय को भी पूरा स्पेस चाहिए उसमें। और दूसरा जो आप कहा, ये जो परमपिता परमात्मा की कृपा हुई है, ये मेवात में आके हमने जो ये कार्य किया और हमें पता नहीं कैसे कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। और इस बात की खुशी है, हमने जो पहले इसका उद्देश्य रखा था केवल उन्हीं गायों को जो कटने जाती थी, स्लोटरिंग के लिए जाती थी। आपको पता है मेवात बड़ा बदनाम है गाय कटने के बारे में, लोग कहते हैं घर घर कटती हैं। लेकिन हमने इनको यहाँ पर सुरक्षा दी है, इनको सेवा, हम खाना शेल्टर दे रहे हैं, सब कुछ यहाँ कर रहे हैं। और आप देखो ये गाय, इनमें केवल 20 गाय है दूध की जो हमने संवर्धन के लिए रखी है, बाकी सब बेसहारा है। और हमारा, लोग इसको गौशाला कह देते हैं, वर्चुअली ये रिसर्च सेंटर है। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, देखियो जैसे आस्था है हमारी सनातन धर्म में। मैं आपसे उससे पहले एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, आप तो आईएएस अधिकारी थे, आप एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, फिर आपने क्यों चुना कि मेरे को नहीं गाय की सेवा करनी? मैंने कहा जी ये मुझे भी नहीं पता, ये उसकी कृपा है जो मेरे ऊपर हुई। मैं जिस तरह की लाइफ जीता था सर्विस में, मैं इसी के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता था। जब यहाँ पर ये शुरू की, उसमें 2 घंटे बिजली आती थी केवल, और बाहर हम तख्त पे सोते थे, मैं और वाइफ। यहीं 10 साल से, आपको हैरानगी होगी, 10 साल से एक बार भी घर नहीं रहे हम, यहीं पर रहते हैं। और उसकी कृपा से इतना अच्छा जीवन है यहाँ पर, मतलब हम सोच नहीं सकते भगवान ने इतनी कृपा क्यों की हमारे ऊपर, और सेवा करके हमें। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे पहले हमारा था लक्ष्य भाई केवल कटने वाली गाय को बचाएं, फिर हमने संवर्धन किया क्योंकि लोग देसी गाय नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? दूध बहुत कम देती है, केवल 4 महीने देती है लगभग, तो इसलिए हमने संवर्धन किया। अच्छे नंदी रखे यहाँ, आसपास के लोग भी यहाँ आते हैं, अपनी गाय आगे की कराते हैं, और इससे हमें दूध बढ़ा। इसका हर साल 3 किलो दूध बढ़ जाता है जो गाय हम संवर्धन कर रहे हैं, ताकि जो है लोग रखें। फिर जो सबसे बड़ी बात है, पंचगव्य, आपने सुना होगा नाम, इनके 5 गव्य हैं जो मूत्र और गोबर, लोगों को पता ही नहीं। गाय तब तक कटती रही, कितना कानून बना ले आप। हरियाणा में तो सबसे सख्त कानून है सारे इंडिया में, लेकिन वहाँ भी मतलब कानून बनने के बाद भी लोग नहीं, वो कहते हैं हमने यहाँ पे गाय हमारे पास नहीं, हमारे पास हमने कोशिश की है भाई जो यहाँ की स्थिति में, यहाँ की परिस्थिति में जो गाय रह सके, जैसे साहिवाल है, हरियाणवी है, राठी है, थारपारकर है, मतलब ये गाय हमने यहाँ रखी है। दूसरी गाय गिर भी रखी है हमने, बट ज़्यादा यहाँ की परिस्थितियों में ये गाय ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर। और मैंने जैसे कहा, इसका गोबर और मूत्र आपने देखा, अभी हम गोबर से यहाँ दिवाली पे दिए, लक्ष्मी गणेश, और गोबर से हम देखा धूप बत्ती बना रहे हैं। अब लोगों में इतनी अच्छी मांग है उसकी, मच्छर मक्खियों से बचने के लिए। और सबसे ज़्यादा गोबर से जो इतनी ऊर्जा मिलती है, आपने देखा ना, बायोगैस, 4 तरह के बायोगैस है यहाँ पर। इस बायोगैस से हम सारी गौशाला में दलिया बनाते हैं, इनका 2 टाइम। हम पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, वैसे जब जरूरत पड़ती है जनरेटर भी चलाते हैं इसी से, बायोगैस से। और 3 सिलेंडर पर डे लगते थे दलिया में एलपीजी के, हम इसी से बनाते हैं केवल। यानी गोबर से खाद, 13 से 14 तरह की खाद, समाधि खाद हम बनाते हैं, सींग खाद बनाते हैं, और घन जीवामृत, सभी तरह की खाद हम बनाते हैं। तो यानी गोबर तो इतना अच्छा मतलब स्रोत है ऊर्जा का। बेसिक हमारे सेंटर में जैसे गाय रहती थी, हमारी इकोनॉमी में नंबर 1 थे दुनिया में, हम गाय सेंटर में थी हमारी चिकित्सा जो कृषि क्षेत्र है उसमें। इसी प्रकार हमने ये जो वेलनेस संस्थान है उसके मध्य में गाय को रखा है। गाय से हम यहाँ काऊ कडलिंग, गोश्त पर चिकित्सा भी कराते हैं। फिर पंचगव्य के प्रोडक्ट हम यहाँ यूज करते हैं गाय के जितने भी हैं, जैसे नेजल ड्रॉप बनाया,
जिसको कफ, कोल्ड, माइग्रेन, सर दर्द, साइनस, रात को नींद ना आती हो, खरांटे आते हो, बोन्स बढ़ गई हो, ये सारी ठीक होती हैं उससे, नेजल ड्रॉप से एक से। फिर दूसरे प्रोडक्ट जो है इसी तरह हम दर्द निवारक जो है औषधि बनाते हैं वो। तो ये थे आईएएस अधिकारी एसपी गुप्ता, जो कि हरियाणा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आजकल गुरुग्राम से दूर पहाड़ियों के बीच मेवात के इलाके में उन्होंने यहाँ पर ये गौशाला जो है ये चलाई हुई है, जहाँ करीब 300 गौशाला जो गाय हैं उनका देख रेख कर रहे हैं। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।